मतलब कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है वो ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। एक ईश्वर को जाने, जितना सुख ये मनुष्य शरीर से अभी हम सब भोग रहे हैं, उतना शरीर पशु-पक्षी मतलब ही भोग रहे हैं। 4 काम ख भोजन करना, सोना, चलना और प्रजनन पैदा करना। ये 4 काम पशु-पक्षी में मतलब मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। तारा ये ज़मीन के अंदर है कुटिया और इसके अंदर भी एक कुटिया है जो गुरुजी भक्ति के लिए जिन गुरुजी की हम फ़ोटो दिखा रहे हैं। और हमें सौभाग्य होता है कि यहाँ पर और यहीं पर ये बहुत ज़मीन से बहुत नीचे है और यहाँ पे तपस्या करते हैं, तप करते हैं और इनसे हम सत्संग लेंगे और बात करेंगे। गुरुजी हमें आशीर्वाद के स्वरूप कुछ देंगे। साँप, बिच्छू जो है, बिच्छू का ये स्वभाव है कि डंक मारना, लेकिन यहाँ देखते हैं कि बिच्छू को बगल में आ जाता है मतलब और अंदर घुस जाता है, लेकिन वो डंक नहीं मारता है। उस तत्व में ही मिल गए, मतलब जाना तो तुम ही हो जाए, मतलब वो ईश्वर ही हो गए। हमारे गुरुजी ईश्वर ही हो गए। वो जैसे भगवान कृष्ण कई रूप धारण कर लेते थे, उसी तरह गुरु भी हमारे गुरुजी शरीर में जब थे, अभी शरीर में नहीं है, लेकिन उस समय शरीर में थे ना, तो शरीर रहता था आश्रम में और कहीं प्रोग्राम करता है दूसरी जगह करते थे। हाँ, नमस्कार दोस्तों, जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं कन्हैया शर्मा जैसे कि ब्रज मंडल की 84 कोस की यात्रा के साथ-साथ आपको संतों के दर्शन करा रहा हूँ और आज मैं संतों की एक छोटी-सी कुटिया का आपको दर्शन करवाने की कोशिश करूँगा। लेकिन अब गुरुजी की जो कुटिया है वो ज़मीन के अंदर है और ज़मीन के अंदर भी अंदर है। जी हाँ, जैसे अंदर होता है आपका 1 माला, 2 माला फिर भी अंदर है, छोटी-सी बस इतना शांत इसलिए बनाया अंदर गया कि बाहर की आवाज़ ना आए किसी भी की। जब भक्ति या जप करते हुए तो भगवान का ध्यान करते हुए उस समय किसी की भी आवाज़ नहीं है, एकांत माहौल, एकांत वातावरण मिल सके, इसलिए ज़मीन के अंदर बनाई गई है। संतों का जितना हम गहराई जाएँगे, समुद्र की गहराई कोई माप सकता है तो संतों की गहराई माप सकता है। तो कुछ-कुछ ऐसे संत होंगे जंगलों में, कुछ ज़मीन के अंदर तपस्या करते हैं, कुछ जल के अंदर भी करते हैं। मैंने कल दिखाया था आपको, यमुना के म नदी के अंदर भी तप कर रहे थे, 6-6 8-8 घंटे मैंने देखा था कल। ये नंबर 25 शायद तक आज तक आपने देखा नहीं हो, अगर देखा हो तो मुझे बताना किस प्रकार का लगा है। और जैसे हम गुरुजी की बात कर रहे थे, उनकी मैं आशीर्वाद दिलाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले कहीं पर भी जाएँ, तो किसी भी दरवाज़े पे दंडवत या प्रणाम ज़रूर करें सभी से। साथियों, इस कुटिया के हम बारे में बताएँ तो ये ज़मीन के अंदर बनी हुई है। जी हाँ, ज़मीन के अंदर बनी हुई है। कैमरामैन से एक बार निवेदन करूँगा अभी दिखाना। जैसे कि ये लकड़ियों से ये आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा का पूरा ज़मीन के अंदर है। हालाँकि आधा बाहर से थोड़ा-सा दिखाई देता है। ये भक्ति के लिए, तप के लिए अंदर बनाई गई है और यहाँ पर जो मेरे भाई सहयोगी आए हैं, उनसे हम बात करेंगे, यहाँ कुटिया के बारे में। लेकिन मैं पहले आपको बाबा ने यहाँ पे अपना भजन कुटीर बनाया हुआ है धरती के नीचे, बेसमेंट की तरह स्वयं अपने हाथों से बनाया महाराज जी ने। और उसके बाद यहाँ पे उनका ये नीचे और एक और भजन कुटीर है, ये एक मंजिल हम नीचे आ चुके। उसके बाद भी यहाँ पे एक उन्होंने अपना भजन कुटीर और बनाया हुआ है, यहाँ पे अपने गुरु जी की साधना। साथियों, जैसे कि संतों की कुटिया, हालाँकि संत गुप्त रहते हैं क्योंकि सांसारिक मोह-माया से दूर रहते हैं। संतों का एड्रेस आप नंबर माँगते हो, मैं इसलिए नहीं देता हूँ संत बिल्कुल भी, क्योंकि उनकी हम भक्ति में बाधा बनते हैं। आप भी भक्ति में बाधा नहीं बने, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि संतों के स्वार्थ के लिए संपर्क करते हैं। मैं कभी भी स्वार्थ के लिए नहीं करता हूँ, बस धर्म के लिए करता हूँ। तो मैं सभी से ये निवेदन करूँगा, कुछ जगह मैं एड्रेस अगर नहीं बता रहा हूँ तो ये समझ लेना वहाँ के संत का आज्ञा नहीं है, वहाँ के संतों की, साधुओं की आज्ञा नहीं है। क्यों? गुरुओं को जब तक आज्ञा नहीं मिलती, उसका पालन अगर शिष्य करता है तो गलत है। और जो अनुभव होता है हमें, मुझे, वो मैं अगर आपको बताता हूँ तो मैं गलत होता हूँ। तो मैं आप सभी से कहूँगा, और जैसे कि अभी यहाँ पर मैं जो कुटिया बता रहा, ये ज़मीन के अंदर है कुटिया और इसके अंदर भी एक कुटिया है जो गुरुजी भक्ति के लिए जिन गुरुजी की हम फ़ोटो दिखा रहे हैं। और हमें सौभाग्य होता है कि यहाँ पर आ जाऊँ और यहाँ पर गुरुजी तपस्या करते हैं, जप करते हैं। एक बार ये फ़ोटो दिखाना, इनके गुरुजी हैं ये, नज़दीक से, दूर से। ये इनके गुरुजी हैं और मैं थोड़ा-सा प्रणाम कर लेता हूँ।
और यहीं पर ये बहुत ज़मीन से बहुत नीचे है और यहाँ पे तपस्या करते हैं, तप करते हैं और इनसे हम सत्संग लेंगे और बात करेंगे। गुरुजी हमें आशीर्वाद के स्वरूप कुछ देंगे और यहाँ के बारे में जो जानकारी दे रहा हूँ, कुटिया आप देख पा रहे हो, बिल्कुल भी जप के लिए एक बार कैमरामैन से उनको चारों तरफ से दिखा देना। आजा। मेरी कोशिश रहती है संतों के साथ सत्संग लूँ तो वहाँ से कुछ ना कुछ लेके उठें। तो आप मुझे पता है हर बार केस ना कुछ वहाँ से लेके उठते हैं, लेकिन त्यागी संतों के बारे में, उनके जीवन के बारे में बताने की कोशिश करता हूँ। लेकिन मैं उन्हें भी जागरूक करना चाहता हूँ, माता को, क्योंकि माता एक ऐसी होती है, हमारे जीवन की सबसे पहली गुरु मानता हूँ। तो माता से निवेदन करूँगा, कहीं पर भी जाएँ अपने बच्चों को सत्संग जाएँ, चाहे भगवत कथा में जाएँ तो साथ बच्चों को लेके जाएँ। भले ही आप घूमने जाएँ, वहाँ बच्चों को ना ले जाएँ, कोई मना नहीं करूँगा, लेकिन मंदिर में जब पूजा करो, बच्चों को साथ में बिठाना, ये निवेदन करूँगा। अब गुरुजी से हम प्रणाम करते हैं, उनका दर्शन करवाता हूँ, हम उनसे सत्संग लेते हैं। गुरुजी, मेरी तरफ से, मेरे देखने वाले सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ पहले तो। इधर सुनिए सब। गुरुजी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम तो कोहल स्वामी है। आपके गुरुजी का नाम? हमारे गुरुजी का नाम है संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज। अच्छा। गुरुजी एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि जैसे लोगों को मन में एक है कि धर्म, हम धर्म की करें, लेकिन लोग अभी तक ये नहीं समझ पा रहे, कोशिश करता हूँ मैं भी जानने की, और भी लोग जाने, धर्म असलियत में है क्या और धर्म कहते किसे हैं? देखो, धर्म तो हमारा सत्य व्यवहार होना चाहिए। हम सब जो अपने सत्य पर आचरण करना, देखो हम सबको कहता है कि सदाचार का पालन करो। सदाचार में होता है झूठ, चोरी, नशा, हिंसा, व्यभिचार। मतलब ये सदाचार जो है, ये सबसे मतलब कि उत्तम, मतलब कि धर्म जो कहते हैं ना, अगर हम इस 5 को अगर पालन कर लेंगे, तो हम सत्य धर्म में आरो आरूढ़ हो जाएँगे, एकदम दृढ़ हो जाएँगे। जैसे झूठ नहीं बोलना, तो झूठ बोलना महापाप है। अगर हम मतलब ये समाज में या बच्चे को मतलब बचपन से ही अगर मतलब ये शिक्षा दें कि झूठ नहीं बोलना, सदा सत्य बोलना, व्यभिचार कहता है कि पराई स्त्री, पराए पुरुष के साथ अवैध संपर्क करना, चोरी मतलब दूसरे का संपत्ति को नहीं लेना, और हिंसा मतलब कि कोई प्रकार का जीव को हम नहीं मारना। ये 5 जो से जो अपने आप को बचा लेगा, उसको वही उसका सबसे बड़ा धर्म हो जाएगा। क्योंकि ये 5 में सब आ जाएगा। अगर हम ये 5 में अगर दृढ़ हो जाएँगे, तो फिर बाकी कोई पाप बचबे नहीं करता है, कोई अधर्म बचबे नहीं करता है। इसलिए ये ज्ञान तो माता-पिता से ही बच्चे को मिलेगा। जैसे मदरसा ने अपने में वो 4 पुत्र को जन्म दिए थे, सत्य। और उसने मतलब 3 पुत्र को अपने रहते हुए मुक्त कर दिए थे, उपदेश दे करके। लेकिन चौथा पुत्र जो थे ना, उसको मतलब कि अलकर ने उसको रोक लिया कि सबको अगर मतलब ये सत्य की ही खोज में चले जाएँगे, तो यहाँ राजपाट कैसे चलेगा? हुँ। तो उसके लिए भी वो पति का आज्ञा का पालन करके उसको रोक लिए, लेकिन गृहस्थ में रहते हुए सत ज्ञान का उपदेश दिए उनको। और ये जब उसका शरीर छोड़ने का समय हो गया, तो एक पुर्जी में लिख करके दे दिया कि जब तुम्हें बहुत संकट हो जाए, तब ये इसको खोल करके देखना। बहुत संकट आ जाए, बहुत विपत्ति आ जाए, तब देखना। तब वही वो हुआ, वैसा समय हुआ कि उसके राज पे मतलब दूसरा चढ़ाई कर दिए। अब ये संत अथी के तो लड़ाई पे हिंसा तो करेगा नहीं, इसलिए बहुत समस्या हो गया इनके पास। तब उसको निकाल करके देखा तो बोला कि जिस चीज़ के लिए वो संकट है हो रहा है, तो उसको त्याग करके अपना सत्य मार्ग में सत्य की खोज करना चाहिए। खोज के लिए निकल जाना चाहिए। अपने आप को जानने के लिए निकल जाना चाहिए। तब वो छोड़ कर के राजपाट छोड़ कर के निकल गए। इसी तरह से हम सबको भागवत गीता, रामायण का जो मतलब कि बच्चे को अभी ये सब उसको पता ही नहीं कि हमारा मतलब कि ग्रंथ क्या है। सत्य है।
बच्चे सबको पूछिएगा, भगवान कितना को तो भगवान का आपका इष्ट कौन है ये भी नहीं बता पाएगा। सत्य है ये बहुत हर जगह में। हम्म। हाँ, हाँ। वैसा ज्ञान ही नहीं देता है माता पिता ने, न ये शिक्षक नहीं देता है। और यहाँ तक सुनते हैं कि ये स्कूल में मतलब कि देखिए, ये मदरसा चलाने का आदेश है हाँ, सरकार को, हाँ, लेकिन गुरुकुल चलाने का आदेश नहीं है। हाँ। इसलिए ऐसा मतलब कि हम सब सोचते हैं सरकार के भी अथी से कि ऐसा दिए भगवत गीता है, रामायण का मतलब कि हम सब का भगवान कृष्ण, भगवान राम है, ये भगवान शिव है, ये सब का मतलब कि बच्चे को भी जानकारी हो, अपना धर्म में अ, आरूढ़ हो, दृढ़ हो जाए कि नहीं, हमारा भगवान इष्ट हमारा यही है। तो ऐसा ज्ञान होने से उसको आत्म बल बढ़ेगा। लेकिन अब ये तो मतलब कि पहले तो उसको माता-पिता से ज्ञान होगा, उसके बाद शिक्षक अगर देगा, जैसे मदरसा में पढ़ाया जाता है मौलवी साहब ने, तो उस वो अब बच्चे से उसको मतलब दुष्प्रभाव कर देता है कि इतना हिंदू के प्रति भड़का देता है कि वो हिंदू में वो आस्था ही टूट जाता है उसको। रास्ता टूट जाता है, सत्य बात है। उसको बचपन से कहता है ये काफ़िर है। लेकिन वो खुद नहीं जानता है काफ़िर किसको कहता है। वो खुद नहीं जानता है, लेकिन वो मतलब बचपन को सिखाते हैं। काफ़िर कहता है हमारे अंदर में जो बुरा चीज़ है, उसी को काफ़िर कहता है। लेकिन वो सब हिंदू पर ला करके दे देता है कि नहीं ये हिंदू ही काफ़िर है। हमारे अंदर में जो बुराई है, उसको काफ़िर कहा गया है मतलब कि कुरान में। लेकिन वो सब अपने बच्चे को सिखाता है कि नहीं हिंदू काफ़िर है। अब बोलिए कितना मतलब उसका अथी है। और हम सब का बचपन से ही नहीं माता-पिता या शिक्षक ने ऐसा ज्ञान नहीं देता है कि भगवान राम है, भगवान कृष्ण ऐसे अवतार लिया, ऐसे हुआ, ये सब किए, ऐसे दुष्टों को संहार किए। ये सब अगर ज्ञान होता बच्चा को तो और शक्ति होता, आत्मबल बढ़ जाता उनको। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। जैसे कि गुरुजी ने एक बात कही थी, मैं उन सभी से निवेदन करूँगा और पिछली बार सरकार को मैंने खत भी लिखा था आप सभी के साथ और आप सभी को मैंने बोला भी था कि स्कूलों में अगर भगवत कथा का एक पाठ हो जाए, सब्जेक्ट नहीं कहूँगा, एक पाठ हमें जोड़ दिया जाए उसका सारांश के रूप में, शायद तक हमारा धर्म के लिए नहीं कहूँगा, बच्चों के कल्याण के लिए होगा। और दूसरी बात गुरुजी ने जैसे कहा था, एक बात विशेष तौर पर माताओं के लिए और संस्कार के लिए बहुत गुरुजी ने कहा था कि माता का रोल अहम होता है। गुरुजी एक छोटी-सी जानना चाहता हूँ, जैसे कि कहा जाता है वृंदावन सा वन नहीं और अभी और नंदगाँव जैसा गाँव नहीं, तो यहाँ के वृंदावन की भूमि के बारे में जो दर्शक यहाँ आना चाहता है या आ रहा है दूसरे देशों से भी, तो यहाँ आए तो किन बातों की सावधानी बरतें? यहाँ किस प्रकार वो यहाँ रहकर अपना जीवन का कल्याण कर सकता है? देखो, ऐसे तो यहाँ का प्रचार है, लेकिन हम सब जो संत मत में हैं, हमारे गुरुजी अपना मत नहीं चलाया, संत मत चलाया है। तो इस विचार से अगर हम यहाँ वृंदावन में या ब्रिज में रह कर के और ब्रिज का अगर कर्म हम नहीं करें, तो हाँ, कर्म नहीं करें, तो क्या मतलब कि उसको इस भूमि का प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं पड़ेगा। इसलिए कबीर साहब का वाणी है कि "ज्यों तन तजे ज्यों तन जो कहता है नहीं का जो तन ऐसे है काशी तन तजे कबीरा र ज जो तन तजे काशी ऐसे भूल रहे हैं हमें। कबीर साहब का हाँ, वाणी है हाँ, कि जो जो काशी में तजने से अगर मुक्ति हो जाएगा तो राम का निहौरा करने से क्या फ़ायदा है? हुँ, जस मगध तस काशी, मतलब कि मगहर में कहता है कि जो मगहर में शरीर छोड़ता है तो उसको मतलब नरक मिलता है, हाँ, और काशी में जो शरीर छोड़ता है उसको मतलब कि मुक्ति मिल जाता मुक्ति है, मिल मतलब जाता है, ये सुना है। हम सब सुने हैं। हाँ, लेकिन और कबीर साहब ने कहा है कि जो काशी जन तजे कबीरा तो राम है कौन निहौरा रे। जो काशी में तजने से अगर मतलब कि मुक्ति मिल जाएगा तो राम का भजन करने से क्या फ़ायदा है? हाँ, तब तो सब जा कर के काशी में शरीर तो छोड़ दे, उसको मुक्त हो जाएगा। इसलिए नहीं, हम अगर काशी रहे या कहीं भी रहे, अगर बिरज तो वही है जो कि हम सगर मतलब कि हम ईश्वर को देखें। हाँ, हर जगह ईश्वर अगर को हम देखते कर्म करेंगे, चाहे जैसे बाहर में जो साधु महात्मा संत हुए हैं, वो वहाँ कर्म किए हैं तो वहाँ ही उस ईश्वर को प्राप्त किया है। हैं। हाँ, और जो यहाँ ये ब्रिज भूमि प्रेम भूमि है, प्रेम ये भक्ति स्वरूपा है। यहाँ अभी भी भक्ति है, यहाँ अभी भी भक्ति है, जो कि और क्षेत्र में नहीं है।
ब्रिज के बाहर और क्षेत्र में नहीं है। लेकिन यहाँ अभी भी ये बंसीबट में जो है मतलब कि हम देखते हैं यहाँ आकर के कि ये साँप बिच्छू जो है बिच्छू का ये स्वभाव है कि डंक मारना, लेकिन यहाँ देखते हैं कि बिच्छू को बगल में आ जाता है मतलब और अंदर घुस जाता है, लेकिन वो डंक नहीं मारता है। अच्छा, अपना स्वभाव चेंज कर वो लेता है। स्वभाव चाहे यहाँ का जो चीटा है वो शरीर के तर में चपा करके मर जाएगा, लोग काटेगा वो खा गया काटेगा नहीं। नहीं, सत्य बात है ये तो। नहीं खाएगा वो। हाँ। तो ये प्रभाव तो है। लेकिन हाँ, अगर हम यहाँ आकर रह कर के अगर हम ईश्वर प्राप्ति का यत्न नहीं करें, तो उसके लिए ब्रिज और बाहर में कोई अंतर नहीं है। लेकिन हमको तो यहाँ आकर के हम जो दारू पिए, शराब पिए, चोरी करें, व्यभिचारी करें, तो क्या मतलब कि हमें मोक्ष में मिल जाएगा भी यहाँ रहने से? या शरीर ये हमें यहाँ ब्रिज में छूट जाए तो क्या स्वर्ग मिलेगा? नहीं। स्वर्ग तो कर्म से ही मिलेगा, जब हम कर्म करेंगे तब मिलेगा, चाहे कहीं भी कर्म कीजिए, क्योंकि ईश्वर तो हर जगह है। लेकिन हाँ, सिर्फ कर्म करने का मत, जैसे हमारे गुरु जी ने उस तत्व को बिहार में प्राप्त किए, साधना करके उस तत्व को प्राप्त किए, तो प्राप्त करने के बाद उस तत्व में ही मिल गए, मतलब जाना तो तुम ही हो जाए, मतलब वो ईश्वर ही हो गए। हमारे गुरु जी ईश्वर ही हो गए। वो जैसे भगवान कृष्ण कई रूप धारण कर लेते थे, उसी तरह गुरु भी हमारे गुरु जी शरीर में जब थे, अभी शरीर में नहीं है, लेकिन उस समय शरीर में थे ना, तो शरीर रहता था आश्रम में और कहीं प्रोग्राम करता है दूसरी जगह करते थे। अच्छा, दिव्य संत, हाँ। वायुगमन सिद्धि से। हाँ, तो एक बार क्या हुआ कि हमारे अभी प्रमोद बाबा, स्वामी प्रमोद बाबा जो है, हाँ। वो सेवा कर रहे थे रात में प्रसाद पाने के बाद, हुँ। गुरुजी गुरु के जी का गुरुजी का आश्रम में। आश्रम में। और उसी के सामने कुछ दिन पहले दे दिया था, जैसे मथुरा में मतलब कि सत्संग का प्रोग्राम। अच्छा, उसी दिन? नहीं, उसी दिन का। हाँ, और पहले दे दिया था हाँ, बाबा प्रमोद बाबा के सामने बाबा ने हाँ, कि फलां तारीख को सत्संग है, वही रह गया आश्रम में। हाँ। तो उसको मन में हो गया कि गुरुजी तो फलना जगह दे दिया था प्रोग्राम के सत्संग का, और और गए नहीं। गुरुजी आश्रम में रह गए, गए नहीं, तो वहाँ का सत्संगी सब क्या कहेगा कि संत होकर के भी झूठ बोल दिया। झूठा वचन हो गया। तो ये मन चरण भी दबा रहे थे और मन में मन में सोच भी मन रहे में थे। विचार भी कर रहे थे। तब जो मथुरा में जो सत्संग कर रहे थे गुरुजी, वो आवाज यहीं पाने लगा गुरुजी का। मथुरा में जो सत्संग कर रहे थे ना, हाँ। वो आवाज़ गुरुजी का यहीं आने लगा उनको। जब गुरुजी प्रमोद बाबा वो शब्द को सुना, प्रवचन कर रहा है गुरुजी, तब गुरुजी जो लेट कर के आँख बंद किए तो कहता है, "क्या प्रमोद जी, हमारा सत्संग हो रहा है?" तब तो ये मतलब कि चरण पकड़ के रोने लगे गुरुजी, "हम तो सोचे आप यहाँ हैं।" कल के नहीं, हम हर जगह हैं। अब जो हर जगह है वो कौन है? परमात्मा। तो वही, जब हम सब उस तत्व को प्राप्त करेंगे तो ईश्वर हर जगह है, कण-कण में है ईश्वर। त उनके मतलब तस्वीर तो दर्शन को हो सकता है, हमारे हमारे दर्शकों को होगा। हाँ, अभी मतलब करवाएँगे, अंदर ये करवाएँगे। अंदर गुफ़ा में है। हाँ। तो वही कहते हैं कि ऐसा उसी तरह से हम सब मतलब कि ईश्वर के संतान हैं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर का हम सब संतान हैं, मतलब ईश्वर का संतान मतलब कि ईश्वर ही है। हुँ। मतलब जैसे हमारे ही खून से हमारी पुत्र संतान पैदा हुआ है, तो दोनों खून तो एक ही है। उसी तरह से हम ईश्वर का संतान है, मैं ईश्वर का अंश है, तो मतलब ईश्वर ही है। जैसे समुद्र और एक बूंद जल दोनों एक ही तत्व है, उसी तरह से हम लोग एक तत्व है, लेकिन अभी नहीं। अभी जैसे एक बूंद जो है वो अथी में मतलब पैक है, मतलब कवर के अंदर, और समुद्र है खुले में। तो हम सबके ऊपर भी आवरण लगा हुआ है। आवरण क्या है? आवरण 3 आवरण है, अंधकार, प्रकाश और शब्द। ये 3 आवरण जिस दिन हट जाएगा, उस दिन हम ईश्वर में मिलकर के ईश्वर हो जाएँगे। तब 2 नहीं रहेंगे, 1 हो जाएँगे। और 5 शरीर है, हम सबका 5 शरीर है। साधारण मृत्यु में 1 शरीर स्थूल शरीर छूटता है, लेकिन 4 शरीर लेकर के जीवात्मा चले जाते हैं। जिस दिन ये चारों शरीर शरीर में रहते हुए छूट जाएगा, उस दिन ईश्वर में मिल जाएँगे। उस दिन ईश्वर ही हो जाएँगे। देखिए हाँ, वैसा साधन के द्वारा ही होगा। गुरुजी, जैसे कि एक छोटी-सी माफ़ी चाहूँगा कि कहीं गलती हो जाए, जैसे आप यहाँ तपस्या करते हो, जप का तप करते हो और दिव्य भी हो, तो मैं ये जानना चाहता हूँ यहाँ आपका अनुभव क्या है रहा यहाँ पर, जैसे ब्रजमंडल का या वृंदावन का, इस वन भूमि का, रमणीय रहती का अनुभव हमारे को बताइए, हमारे दर्शकों को बताइए यहाँ का अनुभव थोड़ा-सा? देखो, हम सबको अनुभव सगर एक ही समान है, क्योंकि हम जैसे
यहाँ भगवान कृष्ण को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, भगवान शिव को मानते हैं या हनुमान को कोई देवी देवता, उसी रूप में हम ईश्वर गुरु को ही ईश्वर मानते हैं। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो देखिए, ये साधना करने के लिए जैसे हम सब पहले ईश्वर में थे, तो ईश्वर ही थे। उससे जब अलग हुए, नीचे गिरते, गिरते, गिरते स्थूल में आ गए हैं, सगुण में आ गए हैं। सगुण में आ गए हैं, तो सगुण से ही हमको निराकार उस तत्व में जाना है। जैसे अभी आप सब कहाँ से बोले आए हैं? हम राजस्थान से। राजस्थान से आए हैं, तो डायरेक्ट आप राजस्थान नहीं जा सकते हैं। यहाँ जब आए हैं, यहाँ जैसे आए हैं वैसे लौट कर के वापस जाएँगे राजस्थान। सत्य है। उसी तरह से हम सब जब ईश्वर से यहाँ चले आए थे, पहले सगुण का सहारा लेना पड़ेगा। जैसे कोई जल में नदी में जल में डूब रहा है, तो वो जल से निकलना चाहेगा तो कैसे निकलेगा? जल का ही सहारा लेगा। जल का ही सहारा लेगा। तब न तो उसी तरह से हम सब निराकार से साकार में आ गए हैं, तो साकार का स्वरूप, साकार का सारा, जैसे भगवान कृष्ण का रूप के ले लीजिए या राम के रूप के ले लीजिए या कोई देवी का रूप के ले लीजिए या शिव का रूप ले लीजिए, हनुमान का रूप ले लीजिए, एक रूप का सहारा लेकर के वहां से चलना प्रारंभ करेंगे। और चलते चलते मतलब कि चलते चलते स्थूल से सूक्ष्म से कारण में, कारण से महाकारण में, महाकारण से केवल में, स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारक, ये चार जड़ शरीर है। और पांचवा है केवल, केवल शरीर है, चेतन शरीर। ये जिस दिन ये पांचों शरीर को हम पार कर जाएंगे, शरीर छोड़ देंगे पांचों शरीर को, उसी दिन हम ईश्वर में मिलकर के ईश्वर ही हो जाएंगे। गुरुजी, जैसे कि अभी आपको पूरा भारतवर्ष देख रहा है, तो हम हर सत्संग से कुछ ना कुछ लेके उठना चाहिए। नियम भी कहा जाता है कि सत्संग में एक बात को हमें धारण करनी है दिन पे या अपने जीवन में। तो आज आप कौन सी बात हमारे सभी दर्शकों को कहोगे कि आपकी बात को उस बात पे अमल करेंगे और आज से वो नियम आप दोगे जिससे कि वो अपना काम करे, चाहे जॉब करे, चाहे बैंक में काम करे, वो कर भी सके और एक नियम का पालन भी कर सके और उनका कल्याण की तरफ बढ़ सके। ये देखो, हम सब ये मनुष्य शरीर जो मिला है, 84 लाख जोनी में भरमते भरमते इस मनुष्य शरीर मिला है। कहता है, लख 84 भर्म के पाँव पर अटके आए, अब की पासा ना फिरे, फिर पर 84 जाए। मतलब कि ये मनुष्य शरीर जो मिला है, वो ईश्वर को जानने के लिए, ईश्वर को जानने के लिए, दूसरा कोई लक्ष्य नहीं है। एक ईश्वर को जाने, जितना सुख ये मनुष्य शरीर से अभी हम सब भोग रहे हैं, उतना शरीर पशु पक्षी मतलब भी भोग रहे हैं। चार काम, भोजन करना, सोना, चलना और प्रजनन पैदा करना, ये चार काम पशु और पक्षी में मतलब मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। ये अंतर है एक पांचवा काम जो भजन करना, ईश्वर को जानना। ईश्वर को जब हम जानेंगे तो इसी मनुष्य शरीर से ही जानेंगे, और यही हमारा लक्ष्य है। नहीं तो फिर 84 लाख जोनी में जाना पड़ेगा। इसी की जानने के लिए कोई योग गुरु से युक्ति लेकर के आप घर में रह करके समय निकाल करके मतलब कि घर का काम भी करें, और सुबह शाम समय निकाल करके उसका आप अभ्यास भी करें। अभ्यास करते 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 एक दिन उस तत्व में जा करके मिल जाएंगे। जैसे हम उदाहरण के लिए, हमारे गुरुजी के गुरु थे मुरादाबाद के, यूपी के। यहाँ से वो पैदल ही मतलब वो उस समय प्रचार करते थे 1909-10 ईस्वी में। 1909-10 ईस्वी में वो पैदल प्रचार करते करते चले गए वहाँ बिहार। बिहार में मुंशी, हमारे गांव के जन्म स्थान के बगल में एक मथुरापुर गांव है, वहाँ का एक थे, थी बंसी बाबा नाम था उनका। वो उस समय जैसे ये छोटा सा लड़का है ना, तो इसी के सबके उम्र में गाय चराने के लिए खेत में जाते थे, खेत में जाते थे। तो वो जो बाबा देवी साहब जो थे, वो पैदले उस खेत में जा कर के वो बच्चा सब जो थे ना, जो गाय गाय सब चरा रहे थे, वो उसको मिल गया वहाँ। तो मुंशी बाबा को कहता है कि अरे लाला, कुछ खाने पीने के लिए है? कहता हाँ केलौआ है, केलौआ है। क्या है? सत्तू था वो। हाँ, कल के सत्तू है, तो कैसे खाते हो? तो बाबा बगल में नदी है, हम नदी में जा कर के कहते हैं, तो हम नदी में कहाँ जाएँगे? तो जल कहाँ से लाओगे? कल के नदी से लाएँगे। किस में लाओगे? तो गाय के गला में घाटी था। इतना बड़ा पहले बनता था घाटी। तो वही कल बाबा ये घाटी खोल लेंगे, और कल के ठीक है, घाटी खोल करके इसको 2-4 बार मिट्टी से मँज लेना, साफ कर लेना, तब पानी लाना। और इसको बनाते किसमें? मतलब कि सत्तू के किसमें लगाते हो, सानते हो किसमें? तो बोला कि ये हम साफी में, ये साफी में सानते हैं।
तो बोला कि इसको भी झपला करके खींच करके लेते आना। वही खींच करके लाया और ला करके उस बंसी बाबा ने उसको अपने से सत्तू इसी में अथी करके लगा करके और बाबा को दिया पाने के लिए। बाबा पा करके हाथ धो लिए, कहता है कि लाला तुमने हम बहुत सेवा किए, जो इसके बदला में हम तुमको कुछ देते हैं। तो कल बोला कि बाबा क्या दीजिएगा आप? बोला कि कुछ मंत्र हमसे ले लो। कल के क्या? कल के ईश्वर भजन। कल के महाराज हम तो गाय भैंस का दूध धो रहे हैं, तो हम सबको कि कहाँ से समय मिलेगा? कल के देखो लाला, तुम इतना मतलब सोने वक्त समय तुमको मिलता है, जब भोजन सब सब कुछ करके सोने लगोगे उस समय समय मिलेगा। जितना देर 5 मिनट 10 मिनट जितना देर तुमको समय मिले वो ध्यान करके तुम सोना। और जैसे भैंस सबको गाय सबको चारा देने के लिए सवेरे जागते हो, जैसे जागोगे वो 5 मिनट तुम बैठ लेना। जैसे नी सुबह 5 मिनट बैठ लेना। हाँ, जितना समय हो तुम वो बैठ लेना और उसके बाद स्नान जिस टाइम करते हो दिन में, उसी समय 5 मिनट बैठ लेना। इतना सा कर सकते? कल का हाँ, इतना सा कर सकते। कल के बस भजन दीक्षा दे दिया उनको, मंत्र बता दिए, वो साधना करते, 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 करते अब देखिए कि उस तत्व को प्राप्त कर लिए कि उसने भी गुरु शिष्य बनाए। उसने शिष्य बनाया किसको? चित्तो गुरु जी नाम के एक मतलब शिष्य को बनाए। वहाँ से कम 60-70 किलोमीटर दूर 60-70 किलोमीटर दूर में उसका शिष्य था। और ये जैसे बता दिया था कि दिन में ये तो 9-10 बजे स्नान करके गए थे अपना कुटिया में, जैसे बंगला है ना, तो वह गया था अपना अथी में ध्यान करने के लिए। तो जैसे ध्यान पे बैठा तो देखता है कि चित्तो गुरु जी तो ध्यान में है, लेकिन उसका मतलब उस घर वाला समझ रहा है कि मर गया, इसका शरीर पूरा हो गया, उसका अर्थ ही सब बन रहा है, अब इसको जिंदे जला देगा। तब ये क्या किया कि अब ध्यान क्या करेगा, तुरंत उठा वो और हाँ छड़ी लिया हाथ से, गांव से बाहर निकले और सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर से वहां जा करके 60 किलोमीटर दूर में जा करके वो फिर गांव के बगल में स्थूल शरीर हो गया। और तब वो गांव की तरफ जाने लगा तो उधर से जो गांव वाला था, कहता है गुरु जी आपका शिष्य तो आज दुनिया से चले गए। कल कह अरे क्या हुआ? बोला वो शरीर छोड़ दिया। कल के नहीं नहीं वो शरीर नहीं छोड़ा है। कल के हाँ वो तो ध्यान में है। कल के नहीं गुरुजी, कल के चलो 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 चलो। तब गया तो तब तक में उसको अर्थी में शरीर लेटा दिए थे। तब कहता रही ये क्या कर रहे हो? ये ध्यान में है। घर वाले को बताइए ध्यान में है, क्या कर रहे हो? कल के नहीं गुरुजी, ये तो रात में कब शरीर का पूरा गया पता नहीं। कल के नहीं नहीं ये ध्यान में है। तब उसका वही दोनों को उठा न मतलब वो पकड़ा और धीरे धीरे जो वो जो कपड़ा जो चादर जो ओढ़ाए थे वो चादर को खींचते खींचते जैसे पैर पे लाया तैसे उठ करके बैठ गया। जैसे बैठे तब कहता है गुरुजी, देखता है वो तुरंत प्रणाम करता है, गुरुजी अरे बिछौना देखो क्या चीज का है आज। तब देखता है अरे ये सब क्या हो रहा है? कल के अरे तो ये सब अभी जलाता तुमको जिंदगी जला देता। ये तो हम अभी आकर के तो आए तब मतलब कि देखो तो वही कहते हैं कि देखिए अगर थोड़ा थोड़ा भी करेगा बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। हम सब युक्ति जान करके कहता है युक्ति से अगर भक्ति ने किए तो भव से तरण कहाँ होगा। तो युक्ति जान करके अगर हम साधन करेंगे तो बूंद बूंद से भी घड़ा भरेगा और शरीर छूट भी जाएगा। तो शरीर छूटने के बाद जो कि मतलब कि भजन करते हुए शरीर छोड़ता है उसको मनुष्य शरीर ही मिलता है, दूसरा कोई शरीर नहीं। और वो अगर भजन नहीं करेंगे तब तो 84 लाख जोनी में जा करके तब का वही कृपा होगा प्रभु परमात्मा का, तो मनुष्य शरीर मिलेगा। नहीं कि जो भजन करेगा थोड़ा थोड़ा भी तो उसको डायरेक्ट मनुष्य शरीर मिलेगा। इसलिए जैसे कि गुरुजी ने कहा था, सारांश आज की बात है, अगर 5 मिनट अगर आप समय निकालते हो सुबह शाम, तो आप नाम का जप कीजिए। और अगर मनुष्य शरीर अगर वापस पाना है तो ये जप ही तप है, और जप के साधन भक्ति के साधन ही पा सकते हैं। अन्यथा 84 लाख जोनियों से वापस कब मिले कब ना मिले, कितना है उसका बहुत संघर्ष है। और कोशिश रहती है मेरी द्वारा दी गई जानकारी शायद तक आपको पसंद आई गुरुजी के सत्संग। और मैं सभी से ये कहूँगा, 3 घरों में कभी खाली मत जाना। गुरु के घर, बहन के घर और देवताओं के मंदिर, तीनों घरों में कभी खाली नहीं जाना चाहिए। और गुरुजी से हो सके तो 1 मिनट बात करते हैं। गुरुजी, माफ़ी चाहूँगा, जैसे आपने जब दीक्षा ली उस समय आपकी उम्र क्या थी गुरुजी? उस समय हमरा उम्र था करीब करीब 27-28 साल। और अनमैरिड थे, मतलब नहीं, ब शादीशुदा थे? हम शादीशुदा है। अभी भी? अभी भी और बच्चे भी हैं? बच्चे भी हैं। कहाँ पे रहते हैं वो?
वो सब अपना घर पे रहते हैं। और आप यहाँ? हाँ, हम यहाँ रहते हैं। देखिए, हम दोनों जैसे हम दोनों पति-पत्नी जो थे, हम तो इस लाइन में आना नहीं चाहते थे। हुँ। जैसे बाहरी पूजा जो हम सब करते थे, जैसे आप सब करते हैं, उसी तरह हम सब भी करते थे। लेकिन गुरु जी का सत्संग मतलब थे गाँव के बगल में 1 जनवरी को 1999 में, 1999 तो हमारी जो धर्मपत्नी थी ना, उसको बगल के एक चाची लगते, उसने उसको कह दिया कि चलिए सत्संग में दीक्षा ले लीजिए। तो वो बोला कि वो हमें करना करने लगा कि चलिए दीक्षा ले लेंगे। तो हम कहे कि देखो हम दीक्षा नहीं लेंगे। हम कहे दीक्षा हम नहीं लेंगे। तो ये बार-बार मतलब 2, 4, 5 दिन समय बाकी था। ये ब जब भी आते थे तो वो प्रेरणा करता कि चलिए दीक्षा ले लेंगे। तो ऐसे करते-करते जैसे कल सत्संग होगा तो कहता है कि चलिए ना कल खन्ना दीक्षा ले लेंगे लेंगे। तो हम उसको कहें कि देखो हम दीक्षा तो नहीं लेंगे लेकिन आप दीक्षा ले सकते हैं। आपको कोई रुकावट नहीं है। लेकिन हम देखें तो वो कहा कि देखिए दूसरे गाँव में हम कैसे जाएँगे सत्संग सुनने के लिए? तो आप मतलब कि साथ में चलते? कहले हाँ, सत्संग सुनने का हम प्रेमी हैं, सत्संग हम सुनवा देंगे। हम भी जाएँगे सुनेंगे और आपको भी सुनवा देंगे। तो वही सत्संग हम सुनने के लिए गए। 2 बजे से सत्संग थे, तो 2 बजे से दूसरे दिन गए सत्संग सुने 5 बजे, अब 5-6 बजे तक जब लौट कर के आए घर, तो वहाँ जा कर के घर में आकर के वही बाल हट, त्रिया हट वही करके चलिए सवेरे दीक्षा ले लेंगे। तो हमारे मुख से एक वचन निकल गया, ठीक है बार-बार जो करते कहते हो कि दीक्षा ले लेंगे, लीजिए, ले लीजिए, ले लीजिए। तो ठीक है हम सवेरे दीक्षा ले लेंगे, लेकिन शर्त वही है कि हमारे अंदर में जो माँग है, वो माँग मतलब कि अगर रात भर में अगर पूर्ति हो जाए, तो हम सवेरे लेंगे। अच्छा, माँग थी आपकी। हाँ, मतलब अंदर कुछ कामना थे, तो कामना तो होबे करता है ना, तो हम सांसारिक वस्तु का कामना नहीं थे। तो हम यही कह दिए कि ठीक है जब हम रात भर में गुरुजी पूरा कर देगा तो हम सवेरे ले लेंगे। इतना सा वचन हम उनको बोले मुख से और वो उसी समय अंदर में हमें पूर्ति हो गया। तुरंत। तुरंत मतलब खाली शब्द बाहर निकला और अंदर में पूर्ति ही हो गया। बस अब तो हम मतलब कि भाई जब तुरंत 2 मिनट भी बिना खाली शब्द निकला और पूर्ति हो गया, तो हम तो गदगद हो गए। तब जाकर के सवेरे गए सत्संग सुन कर के और जाकर के दीक्षा लेने लगे। दीक्षा जी। तो दोनों पति-पत्नी ने तो प्रसाद और फूल-माला लेकर के जा रहे थे। तो एक भाभी थे हमारे बगल के वो कबीर मत के थे। तो वो कहता था कि हमरा से घर का नाम है कैलाश। हुँ। तो कहता कि कैलाश जी, आप देखते हैं फूल-माला प्रसाद दीक्षा लीजिएगा क्या? लिए हाँ। तो कहता है कि तो हमारे गुरुजी से 1 महीना के बाद आएँगे दीक्षा ले लीजिए। तो कहिए सुनिए, उसको कहे कि भाभी हमरा गुरु तो ये रात में शाम में ही हो गए हैं। क्योंकि जिस समय राम ने धनुष तोड़ दिया उसी समय सीता का शादी हो गया। ये तो लौकिक है खाली दिखाने ले। गुरु तो हमरा शाम में ही बन गए हैं। इसलिए हम मतलब कि अब बनाने का क्या ज़रूरी है? गुरु तो बन गया है, तो खाली लौकिक व्यवहार है। तो जाकर के हम दीक्षा लिए और देखिए हम ये सब भी जानते नहीं थे कि दीक्षा में मतलब कि गुरुजी को कुछ दक्षिणा भी अर्पण करना पड़ता है और हमारे पास उस ऐसे मतलब चल दिए थे, खाली ही चल दिए थे, पैसे भी नहीं थे हमारे पास में, समझे? तो प्रसाद सब तो ले लिए थे और उसके बाद पैसा ही नहीं था हमारे पास में, क्योंकि खाली चल दिए थे। हमको जानते थे कि सत्संग जा रहे हैं, सत्संग में क्या होता है? हुँ। कभी सत्संग हम सुने नहीं थे और वो पहले पड़ गए थे वहाँ, तो वहाँ जा कर के अब पैसा तो सबने देखे कि 10-5 रुपया चढ़ाने लगा। तो उस समय देखिए गुरुजी का क्या इच्छा हुआ कि सबने जब प्रणाम करने लगे दीक्षा लेने के बाद, तो हम भी प्रणाम किए और सबने तो रुपया पैसा चढ़ाते थे, लेकिन हम कहे कि गुरुजी जो सबने चढ़ाता है वो तो हमारे पास नहीं है, इसलिए हमने स्व शरीर ही आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं, इसी को स्वीकार कर लीजिए। ये स्व शरीर ही आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं, इसी को स्वीकार कर लीजिए। और वही है जो आज हम ये जो साधु के भेष में जो देख रहे हैं, उसी समय अर्पण कर दिए थे, तो गुरुजी का मौज हो गया कि खाली कहने से तो नहीं है होगा, करके भी दिखाना होगा। इसलिए आदेश दे दिया कुछ दिन के बाद कि नहीं अब घर छोड़ करके ध्यान भजन करो जा करके। तो इसलिए हम गुरु का आज्ञा को पालन करके हमने यहाँ चले आए हैं। जब आए तो बीवी बच्चों ने मना नहीं किया बिल्कुल? अरे ये तो माया है कि मना क्यों नहीं करेगा? करता है ना? अपने जानते कभी कोई छोड़े अति करेगा?
लेकिन हम तो बिना पहले कह रहे थे, लेकिन बाद में मतलब कि वैसे हम चल दिए, बाहर से बाहर ही चल दिए। साल भर के बाद गए, तो वो सब तो मतलब कि साल भर तो पता भी नहीं दिए कि हम कहाँ हैं। उसके बाद लौट कर के गए तो वो सब तो खूब रोने लगा, लेकिन रोने से क्या, जब हम मतलब कि प्रतिज्ञा कर लिए तो अब तो कर लिए। और गुरु जी का आदेश यही था, और वो आदेश था कि हमारा शरीर 5 साल में ही छूटने वाला था। अच्छा, गुरु जी को पहले हाँ, जिस समय बता हम दिया घर आपको में, सभी को? हाँ, वो मतलब कि ये शरीर जो थे ना, 5 साल में हमारा छूटने वाला था। अगर हम घर में रहते तो 5 साल में ये शरीर छूटता। साधु भी हम बन गए, फिर भी वो संकट आए, लेकिन वो संकट टल गए। चल गए। हाँ, गुरु जी की कृपा से टल गए, नहीं तो उस जिस लिए हम संसार में रहते, वो हमसे वो संसार का भी सुख नहीं होता, और भक्ति भी नहीं होती। भक्ति भी नहीं होता। लेकिन अब मतलब कि देखो, जब ईश्वर ही से सब कुछ है, जो ईश्वर के कार्य को हम जब करने के लिए चल देंगे, तो संसार का कार्य तो अपने आप ही हो हो जाएँगे। जाएगा। अगर ईश्वर का ही काम नहीं करेंगे और संसार का काम करेंगे, वो कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि संसार असत है, ईश्वर सत है। असत कभी मतलब सत हो सकता है? नहीं हो सकता है। लेकिन ईश्वर सत है, ये कभी असत हो ही नहीं सकता है। जब इस पूरा संसार ईश्वर का है, अगर ईश्वर ही अपना हो जाएगा, तो क्या ये संसार अपना नहीं होगा? इसलिए हम सबको भी संसार में रहते हुए ही ईश्वर का भजन करना चाहिए, थोड़ा-थोड़ा भी करना चाहिए, लेकिन करना चाहिए। यही मुख्य मनुष्य शरीर का ये उद्देश्य है। चलो, जैसे कि गुरुजी ने अपने जीवन के बारे में अनछुए पहलू आज तक किसी के सामने नहीं बताए, वैसे बताए हमें, क्योंकि उनके जीवन से जुड़ा हुआ, जैसे इन्होंने दीक्षा कैसे ली और किस प्रकार इनको अनुभव हुआ गुरु का। और सत्य बात है, गुरु मन से धारण किया जाता है। ज़रूर नहीं आप नारियल 500 रुपये दे के धारण करो। अगर आप मन हो तो आप गुरु किन्हीं को मान सकते हो। जैसे कि एकलव्य की अगर बात करें तो गुरु उन्होंने भी माना था, उनको दीक्षा नहीं मिली फिर भी उन्होंने, एकलव्य ने गुरु माना था उनको। हाँ, वो देखिए, गुरु तो उसने मांग लिया, यही तो है अपने सनातन धर्म में। जो ध्यान, जैसे हम सब हनुमान जी का, भगवान राम का, भगवान कृष्ण का प्रतिमा का पूजा करते हैं। क्या प्रतिमा का पूजा करते हैं? नहीं, चित्र का पूजा नहीं करते हैं, चरित्र का पूजा करते हैं। सत्य है। चरित्र का पूजा, हनुमान जी का उसमें चरित्र है। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य ने जो अर्जुन को ज्ञान नहीं दिए थे, और वो ज्ञान उनमें थे, वो ज्ञान एकलव्य में आ गए थे। पहले ही आ गया। आ गई है, क्योंकि ये ध्यान का मतलब कि महत्व है। ध्यान से जितना आपका अगर हम ध्यान करेंगे, आप में जितना चीज़ है, गुण है, वो हमारे अंदर में आ जाएँगे। उसी तरह से द्रोणाचार्य ने वैसे किया, लेकिन गुरु ने वो फ़र्ज़ नहीं निभाया। गुरु द्रोणाचार्य ने वो फ़र्ज़ नहीं निभाया, क्योंकि गुरु और ने मतलब कि अर्जुन को श्रेष्ठ कर बनाने के लिए उसका अंगूठा माँग लिए, कि ये अंगूठा रहने के बाद ये एकलव्य श्रेष्ठ हो जाएगा। वो एकलव्य ने अपना गुरु तत्व को निभाया, लेकिन गुरु नहीं निभाए, गुरु ने अपना गुरु तत्व नहीं नहीं निभाया निभाए। और एकलव्य ने अपने शिष्य का तत्व ये निभाया। अपना शिष्य का तत्व को निभाए। हाँ, वो जब माँग लिए दक्षिणा के रूप में, दे तो हाँ, दक्षिणा दे दिए। दे दिया। लेकिन ऐसा मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें गुरु का मतलब कि स्वार्थ स्वार्थ होता है। गुरु का मतलब महत्व को मतलब कि गिर जाएगा संसार के सामने में। हाँ, जैसे गुरुजी ने बताया, साथियों बहुत अच्छा लगा मुझे गुरुजी का आज सत्संग लेके। आपको किस प्रकार की लगी मुझे ज़रूर बताना, और फिर मिलते हैं नए संत महात्मा के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। गुरुजी दंडवत। गुफा में गुरु जी का धर्म पे चल सको, आशीर्वाद आशीर्वाद बनाए रखो देखिए, बस। आशीर्वाद, नहीं, धर्म पे चल सको, मुझे कुछ बस यही है। वो यही तो आशीर्वाद है, संतों के जो आशीर्वाद है ना। हुँ, देखो, जैसे हम गुरु जी का नाम लिए, हुँ, तो वो आपको आशीर्वाद दिया गुरु जी की तरफ से। बस। अभी अगर हम देते तो हम अपना ही, जैसे हम कोई भी अथी होता है, हमारा में नियम है कि हम अपना से आशीर्वाद नहीं देंगे, लेकिन गुरु जी का नाम लेकर के आशीर्वाद देंगे। बस। वही वही हम किए, जैसे जैसे आप करते हैं ना, तो हम गुरु जी का नाम लेते हैं, तो गुरु जी की ही तरफ से आशीर्वाद। जैसे आप बोल रहे थे उसमें, मेरे के जो गुरु है राजस्थान में, मुझे वो ऐसा सेम वो ऐसा लग रहा है कि वो मुझे सत्संग दे रहे हैं, तो मुझे एक भाव वही आ रहा था अभी। कोई बात नहीं, सब आप क्योंकि जाइए अंदर में। ठीक, लाइट लगा लो थोड़ा।